इवन माय नेम इज निवेश कश्यप। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो ड्यू एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम डेट है वो रिलीज हो चुका है 21 सितंबर को, 2 दिन पहले। तो आपके पास 25 दिन के आसपास बचा हुआ टाइम। तो इस टाइम में आपको एग्जामिनेशन को किस तरीके से अप्रोच करना है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है लीगल नॉलेज ड्यू एलएलबी करके। पहले उसका नाम टारगेट ड्यू एलएलबी था, वो आपको साइड में स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पे। तो जो लोग भी इस बार अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में या नेक्स्ट ईयर का सोच रहे हैं अपीयर होने का, वो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं कि बता देता हूं मैं कि डेली बेसिस पे क्विज के फॉर्म में हम क्वेश्चन डालते हैं, पीडीएफ डालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डाल दिया, तो जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट हो सकता है। सेकेंड, हमारा ये इंस्टाग्राम का चैनल है टारगेट ड्यू फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से। वो आपको यहाँ साइड स्क्रीन पे दिख जाएगा। उस पे हम इसी तरीके से क्विज के फॉर्म में या करंट अफेयर्स कुछ नोटिफिकेशन डाल दिए। तो इस तरीके से ये दोनों चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। काफी मेंबर्स ऑलरेडी इसमें ज्वाइंड है, तो आप भी कर सकते हो। तो हम बात करते हैं कि अगले 25 दिन आपको एग्जामिनेशन को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको उसको रिवाइज करके ही जाना है। और इस टाइम पे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है कि आप अभी क्या करो कि आप जो भी पढ़ चुके हो अभी तक उसी को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि वही एग्जामिनेशन में आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। तो फिर भी मैं एक बार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि मस्ट है वो आपको करके ही जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से 15 से 20 क्वेश्चन आना ही आना होता है, हर बार आता है। लीगल एप्टीट्यूड से 25-30 क्वेश्चन आता ही आता है। तो और करंट अफेयर से 15-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो जो 3 सब्जेक्ट है ना काफी इंपॉर्टेंट है, और 70 to 75% जो आपका एग्जामिनेशन का वेटेज है वो इसी 3 सब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है। पहले भी काफी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ इस तीनों सब्जेक्ट के बारे में कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो ये टाइम है रिवीजन करने का। तो आप इन 3 सब्जेक्ट को जितना अच्छे से, जितना मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सकते हो करो। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उस मॉक टेस्ट को एक बार वापिस से रिवाइज कर लो, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो मस्ट है। प्रीवियस ईयर एक बार आपने कितनी बार भी किया हो, एक लास्ट टाइम आप करके चले जाओ लास्ट 10 ईयर्स का। क्योंकि आप देखो कि लीगल एप्टीट्यूड में जो है ना काफी क्वेश्चन तो रिपीट होगा, क्योंकि लीगल मैक्सिम का क्वेश्चन रिपीट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का, लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। तो आप प्रीवियस ईयर करके चले जाओ, वहां से काफी आपको क्लैरिटी मिलेगा। और सिर्फ करके नहीं जाना है, आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, रदर कि आप क्वेश्चन को मगअप कर रहे हो। क्वेश्चन को याद नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर आपसे कोई गलती हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो जिस क्वेश्चन में आपने गलत किया है। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। फिर मैं बात करता हूं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे हर बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। इन 3 में से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। सेकेंड आता है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, जुडिशियरी। इन 3 में से भी आपको काफी क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और लीगल एप्टीट्यूड की बात करूं तो आपको 4-5 टॉपिक से जो करके जाना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल इजी टॉपिक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से कंसिडरेशन क्या होता है, एग्रीमेंट क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर टॉर्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि टॉर्ट से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। फैमिली लॉ से क्वेश्चन आता है, आईपीआर से बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। और आईपीसी से कुछ क्वेश्चन जैसे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करके जाना है। कल्पेबल, होमिसाइड, मर्डर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये सब टॉपिक आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये सब बेसिक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर शॉट है। मैं मिसलेनियस टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक है जो आपको करके ही जाना है। तो इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इंग्लिश में जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, जो प्रीवियस ईयर से कर सकते हो कहीं से भी, लेकिन इंग्लिश में आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे इस 25 दिन में, क्योंकि इंग्लिश इज बेस्ड ऑन जैसे कॉम्प्रीहेंशन है। तो कॉम्प्रीहेंशन क्या है, पढ़ के भी एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हो, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में से आपको सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आप कॉमन सेंस से भी वहां पे कर दोगे। लेकिन टाइम को कम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए आपको जैसे ब्लड रिलेशन का अच्छा प्रैक्टिस करके जाना है, सिलोलिज्म का प्रैक्टिस करके जाना है।
तो ये जो 2 टॉपिक है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसको भी कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे वो आपको इतना फायदा करेगा एग्जामिनेशन में। तो रीजनिंग में ये 3 टॉपिक को प्रैक्टिस करके जाओ। बाकी जो डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, वो आप वहां पे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से रीजनिंग से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, इंग्लिश थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन जो सबसे मेजर चीज है ना वो है लीगल एप्टीट्यूड, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड करंट अफेयर्स। तो लास्ट में करंट अफेयर्स की बात करता हूं। तो करंट अफेयर्स में आपको जनवरी टू सितंबर, मिड सितंबर तक करके जाना है, सितंबर तक के। तो क्या हुआ कि और जो कुछ प्राइज होते हैं, जैसे नोबेल प्राइज 2021 में मिला था अक्टूबर नवंबर के मंथ में, तो आप एक बार देख के चले जाओ, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था। तो सारा करंट अफेयर्स लास्ट ईयर का नहीं देख के जाना है, बस अक्टूबर नवंबर दिसंबर का थोड़ा सा बेसिक ऐसे अवार्ड्स को देखना है जो उसी मंथ में दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोशिश करता हूं कि मैं रिप्लाई दूं आपके क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।